Hello friends, welcome back. I'm Vikas sir, going to teach you about our poetry section. तो देखिए दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने जो अनसीन पैसेज था उसके बारे में पढ़ लिया था और अनसीन पैसेज का जो टॉपिक था वो भी क्लियर हो चुका था और उसमें अपने WH वर्ड थे, वोकेबुलरी थी और इनके अलावा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टर थे, उन सारे क्वेश्चंस को देख लिया था। अब देखिए उसी पर डिपेंड रहेगी अपनी जो पोइट्री है वो, क्योंकि इसमें भी अपने पास में WH वर्ड से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसीलिए ये पोइट्री वाले सेक्शन को लिया है। तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि बार बार आपको लिंक ना सेंड करना पड़े। तो देखिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ अपना, यानी जो 12th क्लास की इंग्लिश है उसकी फर्स्ट बुक है रेनबो, उसमें पोइट्री सेक्शन दे रखा है आपको, पेज नंबर 88 से लेकर के 100 तक, यानी 88 के पेज से लेकर के जो 100 का पेज है वहाँ तक आपकी यहाँ पूरा पोइट्री सेक्शन है, और जिसमें 5 पॉइंट दे रखी हैं, यानी देयर आर 5 पॉइंट्स गिवन इन योर सिलेबस इन पोइट्री सेक्शन, यानी पोइट्री सेक्शन में आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट में आपकी द नोबल नेचर रिटन बाय बेन जॉनसन, यानी फर्स्ट पॉइंट में आपकी द नोबल नेचर और किसके द्वारा लिखी गई है, बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड पॉइंट में आपकी ए बॉयज सॉन्ग, यानी एक बाल गीत बोलते हैं इसको, और इसके जो पोइट है वो है W. गिब्सन। फिर देखिए नेक्स्ट है आपकी होप, होप के जो पोइट है राजन अग्रवाल, होप का थोड़ा आशा। नेक्स्ट है द 7 एज ऑफ मैन, यानी जो मनुष्य होता है उसके जीवन की जो 7 अवस्थाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, और ये लिखा गया है अपने पास में इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस पोइट है जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर। और अपने लास्ट पोएम है द स्नेयर, जिसका अर्थ होता है जाल, और ये लिखी गई है जेम्स स्टीफन के द्वारा। तो ये आपके सिलेबस में कितनी पोएम दे रखी हैं, 5 पोएम दी गई हैं, और जिनमें द नोबल नेचर से लेकर के और कहां तक है, लास्ट है आपकी द स्नेयर। अब देखिए ये तो बात हुई अपने पास में किसकी, जो पोएट्री इसके सिलेबस की। अब बात करते हैं कि एग्जाम में जो पोएट्री सेक्शन दे रखा है आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, किस तरह से इसमें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए एग्जाम में जो आपकी बोर्ड एग्जाम होती है, सिलेबस है, उसमें जो अंक विभाजन दे रखा है उसमें पोएट्री सेक्शन 10 नंबर का है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है, और जिसमें 10 को भी डिवाइड कर रखा है 4 + 6, यानी अब देखो इसमें 4 मार्क्स का यानी 4 नंबर का तो पूछा जाएगा आपको 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2। देखिए एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवतरण, और यहाँ पर आपके पास में एक्सट्रैक्ट को स्टैंजा हो जाएगी कि आपको 2 स्टैंजा दी होंगी 500 पोएम की, 5 में से 5 पोएम दे रखे हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 पोएम की आपको स्टैंजा दी मिलेंगी, यानी स्टैंजा मतलब क्या होगा, किसी भी पोएम की 4-5 लाइन आपको दे देगा, और 2 में से कितनी करनी है आपको, 1 करनी है, और करना क्या उसमें से 2 क्वेश्चन पुटअप करता है। यानी 10th क्लास में क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये नहीं रहता है, बल्कि यहाँ क्या रहेगा कि आपको कोई भी स्टेंजा दे करके और उस स्टेंजा में से 2 क्वेश्चन निकालता है, और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 यानी 16 और 17 प्रश्न कहाँ से आता है, इसी से आता है, एक्सट्रैक्ट से, और इसमें यानी हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2-2 नंबर का होता है, तो कितने हो गए आपके पास में, 4 नंबर तय हुए। और आपको अथवा में दिया होता है, यानी इसमें इंटरनल चॉइस होती है, तो या तो आप एक ही स्टेंजा को ऊपर वाली स्टेंजा दे रखिए उसके दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या फिर जो नीचे वाले स्टेंजा दे रखिए उनके अटेम्प्ट कर लो, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अपन एक ऊपर वाले से अटेम्प्ट कर लिया एक नीचे वाले से, जो करना आपको या तो ऊपर वाली स्टेंजा करो या फिर नीचे वाले करो। तो ये हो गया आपका 16 और 17 वाला क्वेश्चन यहाँ से। ये तो हुई बात कितने नंबर की, 4 नंबर की। अब देखिए आगे जो आपका 18 का क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 18, वो भी कहाँ से आएगा, इसी पोएट्री सेक्शन से आता है। किससे आता है, इसी पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है, और उसमें आपको क्या करना होता है, 100 टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, 100 टाइप में क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं, यानी पूछे जाते हैं। और देखिए
उनकी वर्ड लिमिट होती है 30 to 40 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 शब्दों में अपने को इसका आंसर देना होता है। 30 से 40 शब्द का क्या हो गया अपने पास में 3 to 4 लाइन्स, यानी 3 से 4 लाइन तक अपन क्या करते हैं इसका आंसर देते हैं। अब देखो 18 का जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास में 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और 4 में से कितने करने होते हैं अपने को 3 करने होते हैं, यानी अटेम्प्ट कितने करने होते हैं 3 out of 4, यानी 4 में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रत्येक कितने मार्क्स का होता है 2 मार्क्स का होता है, तो 3 into 2 कितना जाएगा 6, यानी आपके पास में ये पोएट्री हो जाती है कितने नंबर की, यानी 4 + 6 कितने नंबर की होगी 10 नंबर की होगी। तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए ये तो ही अपने सिलेबस की बात कि पोएट्री वाला जो सेक्शन है उसमें किस तरह से अपने पास में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। अब देखिए अपने को एग्जाम में ये अपने पास 10 मार्क्स हैं आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी 10 में से 10 मार्क्स मिल सकते हैं। किस आधार पर, जब आपको इसके लिए आपको कुछ ट्रिक बताई जाएंगी और जो साथ साथ में आपके अपनी पोएम चलेंगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पोएम चल रही है द नोबल नेचर, जिसका नाम है उत्तम स्वभाव या उत्तम प्रकृति। मान लीजिए ये पोएम चल रही है अपनी, जो नेक्स्ट सेशन है या जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें यही पोएम आएगी। तो देखिए उसमें से अपन क्या करेंगे, जो पोएट्री है उसकी पोएम है उसको पढ़ते समय उसकी हर लाइन में से जितने क्वेश्चन अपने पास में निकलते हैं उतने अपन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हर लाइन से क्वेश्चन निकालेंगे ताकि अपने पास में जो ये 4 मार्क्स वाले हैं, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं कि जो अपने पास में स्टेंजा दी होती है स्टेंजा की लाइन में से निकालता है, तो उनको सोल्व करेंगे। साथ में जो बुक के अपने पास में क्वेश्चंस दे रखे हैं या इनके अलावा कोई एडिशनल क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन क्या करते रहेंगे साथ साथ सोल्व करते रहेंगे और एक एक पॉइंट को अपन क्या करेंगे कि डिटेल से पढ़ते रहेंगे। और उसके बाद में अपने पास में यानी जितने वीडियोज बनते हैं, जितने इसके सेक्शन बनते हैं, जितने पार्ट बनते हैं उतने अपन बनाने की कोशिश करेंगे और आसानी से समझने का प्रयास करते रहेंगे। अगले नेक्स्ट सेशन में अपन चर्चा करेंगे अपनी फर्स्ट पॉइंट द नोबल नेचर के बारे में। तब तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन हब पर बने रहिए।